हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट्स की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, उस सीरीज का ये हमारा 20th वीडियो है। ठीक है, वीडियो नंबर जो है वो 20 है और इस वीडियो के साथ ही आपके जो है ये करंट अफेयर्स के 500 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या हो जाएगा, संकलन कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि अभी ये वीडियो आते रहेंगे और हम परीक्षा के करीब एक महीने पहले तक जितना भी करंट अफेयर्स होगा वो सारा का सारा आपको कंप्लीट करवाते रहेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और ये वीडियोस देखते रहें। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? प्रफुल्ल समांतरा, रमेश अग्रवाल, रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ला, आलोक शुक्ला। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी, ये आलोक शुक्ला जी ने वर्ष 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, इस गोल्डमैन पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इतना कितना महत्वपूर्ण पुरस्कार है। और ये आलोक शुक्ला जी को हसदेव अभयारण्य संरक्षण अभियान चलाने के लिए पुरस्कार दिया है। ये हसदेव अभयारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और इनको छत्तीसगढ़ के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका जो आंदोलन है ये भारत में पर्यावरण न्याय के एक मॉडल पर आधारित है। ठीक है, और इस अभियान के तहत इन्होंने छत्तीसगढ़ में 21 नियोजित कोयला खदानों से 4,45,000 एकड़ जैव विविधता से समृद्ध जंगलों को बचाया है। इतनी अधिक मात्रा में जो जैव विविधता से समृद्ध जंगल थे जिनको हानि पहुंचाए जाने की पूरी संभावना थी इन कोयला खदानों के द्वारा, उनसे इनको बचाया हुआ है और जो आवंटन था वो अल्टीमेटली सरकार ने रद्द कर दिया था। ठीक है, बाकी हसदेव अरण्य को 2010 में नो गो जोन घोषित किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने एक 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित की है? ये बैलेट यूनिट जिसका आप लोग चुनाव में मतदान करने के लिए यूज करते हैं, तो वो 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की और आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये आईआईटी गुवाहाटी ने एक 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित की है। और ये जो गुवाहाटी के कामरूप चुनाव जिला था, जिस कामरूप जिले में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें इन्होंने सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल SVEEP जो सेल है, इसकी साझेदारी से आईआईटी गुवाहाटी ने जो है एक 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई विकसित की थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, नागरिकों और स्पेशली वे नागरिक जो पहली बार मतदाता के रूप में जो है वो चुनाव में शामिल होंगे अथवा वरिष्ठ नागरिक, इनको मतदान प्रक्रिया के बारे में सूचित करने के लिए बनाया गया था। उनको प्रक्रिया बताई जा सके कि आपको किस तरह से जो है वो इन जो मशीन्स के द्वारा मतदान करना है। ठीक है, और ये जो डमी मतपत्र है ये 3D प्रिंटिंग तकनीक और मकई स्टार्च से प्राप्त बायोडिग्रेडेबल सामग्री PLA का उपयोग करके बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने माना कि उसकी कोविड वैक्सीन कोविडशील्ड दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है? इन्होंने बोला कि ये जो है वो इसके साइड इफेक्ट्स हैं बहुत रेयर हैं बट ये हो सकते हैं। फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये एस्ट्राजेनेका जो है कंपनी, इसकी वैक्सीन है कोविशील्ड। तो इन्होंने माना हुआ है कि इनकी इस वैक्सीन से जो है वो दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा हो सकते हैं। और इन्होंने बताया कि ये दुष्प्रभाव जो है वो क्या है, थ्रोम्बोसिस के साथ साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ये जो है इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। थ्रोम्बोसिस में आपका जो है वो रक्त का थक्का बन जाता है। ये कोविशील्ड वैक्सीन है, ये एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर जो है विकसित की थी। और भारत सरकार को वैक्सीन की आपूर्ति के लिए इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ क्या किया था, सहयोग किया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तहत जो है वो वैक्सीन आई हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। और इसके आयोजन का उद्देश्य जो है, आयुष्मान भारत मिशन जो है, इसका उद्देश्य है कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर किसी नागरिक को सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली क्या हो, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। और इस योजना के तहत
करीब 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों के 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देखभाल का जो है कवरेज प्रदान किया जा रहा है। यह योजना 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची झारखंड में जो है वो लॉन्च की गई थी। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी, तो इसकी लॉन्चिंग डेट भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नेतृत्व वाले न्यूज रूम में अभिनव परिवर्तन के लिए इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन का 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। एआई एंकर सना, एआई एंकर लीसा, एआई एंकर फेदा और एआई एंकर हरमेस। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर सना है। इन्होंने वर्ष 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता हुआ है। ठीक है, ये जो एंकर सना है ये इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से जो है वो एंकर है और इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द न्यूज रूम विद इनोवेटिव एआई टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने क्या किया है, दक्षिण एशिया में इनको सर्वश्रेष्ठ जो है वो जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ये जो एआई एंकर सना है इनको मार्च 2023 में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा क्या किया गया था, पेश किया गया था और तब से ये लगातार जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूबा डाइविंग अभियान के दौरान किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है? चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये जो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो है वो अभी हाल में मैक्सिको में खोजा गया है। ठीक है, और इसकी जो खोज थी वो काफी हद तक जो है 6 दिसंबर 2023 के जो है स्कूबा डाइविंग अभियान के दौरान जो चीजें सामने आई थी उसके आधार पर की गई है। और इस जो साइट है, इस साइट का नाम जो रखा है तामजा ब्लू होल। ठीक है, TABH। ठीक है, और ये दुनिया में अब तक जो है गहरा ज्ञात पानी के नीचे का क्या है, सिंक होल है। और ये करीब माना जा रहा है कि समुद्र तल से ये करीब 1380 फीट तक नीचे है। ठीक है, इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो था शानशा योंगले ब्लू होल, जिसे दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल के रूप में भी जाना जाता था। ये अब तक का क्या था, सबसे गहरा जो है ब्लू होल था। इसके बाद अब ये मैक्सिको का तामजा ब्लू होल इस जो है रिकॉर्ड पर आ गया है। बाकी यहां पर थोड़ी सी डिटेल हमने ब्लू होल जो है क्या होते हैं और कब बनते हैं उनकी डिटेल है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46वीं अंटार्कटिक संधि की परामर्शदात्री बैठक अटलांटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग की मेजबानी की है। ये करेगा गलत लिखा हुआ है, किसने की है? अमेरिका, भारत, रूस और फ्रांस। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो 46वीं अंटार्कटिक संधि की परामर्शदात्री बैठक जो हुई है इसका जो आयोजन है वो भारत और भारत के केरल में 20 से 30 मई 2024 के बीच में किया गया है। ठीक है, बाकी अगर अंटार्कटिक संधि की बात करें तो इस संधि पर वर्ष 1959 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये वर्ष 1961 से लागू हो गई थी। और इसका जो उद्देश्य था, अंटार्कटिक को शांतिपूर्ण उद्देश्यों, वैज्ञानिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक क्षेत्र के रूप में क्या करना है, स्थापित करना है। इस संधि का ये लक्ष्य है। बाकी जो भारत है वो वर्ष 1983 से अंटार्कटिक संधि का एक सलाहकार पक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसका आपको नाम बताना है। स्वीप, एम, स्मार्ट, अप्रूव। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये स्मार्ट नाम से जो है वो डीआरडीओ ने एक लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का क्या किया है, परीक्षण किया है। इस स्मार्ट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ये जो है स्मार्ट प्रणाली है जिसका परीक्षण किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। जो सबमरीन्स होती हैं उनके अगेंस्ट जो है अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। ये स्मार्ट की बात करें तो इसमें एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो वाहक के रूप में शामिल है जो 643 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। और इसमें क्या है, 20 किलोमीटर की रेंज वाला एक उन्नत हल्का टॉर्पीडो है जो पेलोड के रूप में 50 किलोग्राम उच्च विस्फोटक वारहेड क्या कर सकता है, शामिल करके ले जा सकता है। तो इसमें जो टॉर्पीडो है उसको एक सुपरसोनिक मिसाइल के थ्रू क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें किस देश में पाई गई हैं? आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और ग्रीनलैंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली चट्टानें जो है हाल में ग्रीनलैंड में देखी गई हैं। इन चट्टानों की खोज जो है वो MIT और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिकों द्वारा की गई है और माना जा रहा है कि इन चट्टानों की उम्र लगभग 3.7 अरब वर्ष है और इन चट्टानों की जो चुंबकीय क्षेत्र की न्यूनतम शक्ति थी वो 15 माइक्रो टेस्ला देखी गई है। नीचे मैप लगा हुआ है जहां पे आप ग्रीनलैंड को देख सकते हैं येलो कलर से। बाकी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है इसको भूचुंबकीय क्षेत्र के रूप से भी जाना जाता है और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में से क्या करता है, अंतरिक्ष में फैलता है, स्प्रेड होता है और ये सूर्य से आ रही जो सौर पवनें हैं या सोलर विंड्स हैं और चार्ज कणों से पृथ्वी को क्या करता है, बचाता है। जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनसे पृथ्वी को ये बचाता है और इनकी गति जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। ये जो चार्ज कण है इनकी गति जो है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। ये नीचे आपको मैप दिया हुआ है कि कहां पे आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, पृथ्वी किस तरह से झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय कुमार मिश्रा, संजय नायर, राजेश नाम्बियार, सिद्धार्थ मोहंती। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये संजय कुमार मिश्रा जी जो एक सेवानिवृत्त जज है, न्यायाधीश है, इनको GST अपीलीय न्यायाधिकरण का क्या किया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इस जो ट्रिब्यूनल है इसका उद्देश्य है व्यवसायों को विभिन्न विवादों को कुशलता पूर्वक हल करने में मदद करना, जो है इसका मुख्य उद्देश्य है स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले संविधान गार्डन का उद्घाटन कहां किया गया है? दिल्ली, मुंबई, जयपुर और पुणे। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, जो भारत का पहला संविधान गार्डन है उसका उद्घाटन पुणे में किया हुआ है। ठीक है। और ये जो इसका उद्घाटन है भारतीय सेना और पुनित बालन समूह ने जो है इसको संयुक्त रूप से विकसित किया है और ये संविधान गार्डन जो है वो संविधान के जो संस्थापक नेता हैं उनको एक श्रद्धांजलि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में कौन से स्थान पर रहा है? 159, 160, 161 और 162। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसमें भारत जो है वो 159वें स्थान पर आया हुआ है। ठीक है। ये कब का है? ये वर्ष 2024 का है। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 159वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2023 में जो है वो भारत इसमें 161वें स्थान पर था। तो भारत की स्थिति में क्या हुआ है? 2 अंकों का सुधार है। ठीक है। और ये जो सूचकांक है ये एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। हालांकि यहाँ हास्यास्पद बात यह है कि जो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसको इस सूचकांक में भारत से 7 स्थान ऊपर जो है 152वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है। बाकी पहले स्थान पर जो रहा है वो आपका नॉर्वे रहा है। ठीक। और अगर बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, तो प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। डॉक्टर गगनदीप कांग, डॉक्टर रितु करिधल, पूर्णिमा देवी वर्मन और डॉक्टर असीमा चटर्जी। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये पूर्णिमा देवी वर्मन जी हैं, इनको ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। ठीक है। ये असम की एक वन्य जीव विज्ञानी है और इन्हें लुप्त प्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क और उसके आर्द्र भूमि आवास के संरक्षण प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। और इसको स्थानीय रूप से जो लुप्त प्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क है, इसको असमिया भाषा में क्या बोलते हैं? हरगिला बोलते हैं। इसके संरक्षण और इसका जो आवास है उसके आवास के संरक्षण के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित FWD 200B, FWD 200B क्या है? एक मिसाइल, स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान, सुपर कंप्यूटर, AI आधारित कैलकुलेटर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन
बी, ये FWB-200B जो है ये भारत का स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान है। ठीक है, और इसको जो निर्माण किया गया है फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और जो है ये भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान है। इसकी कीमत जो है वो मात्र 25 करोड़ है, और इसका जो इसका करस्पॉन्डिंग विमान है यूएस का प्रेडेटर, उसकी कीमत कितनी है? 250 करोड़। तो जो है हमारे वाला जो स्वदेशी रूप से विकसित है उससे 10 गुना अधिक इसकी कीमत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस और ओवेर कप 2024 के फाइनल में जीत हासिल की है? इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया और सिंगापुर। तो पहले तो आप लोग ये देख लो कि ये जो थॉमस और उबेर कप जो है ये दोनों क्या है? बैडमिंटन के जो है कप है। ठीक है, बैडमिंटन की प्रतियोगिता है जिसको BADMINTON, ये बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, और जो मेंस की जो होती है प्रतियोगिता उसमें जो पदक मिलता है उसको बोलते हैं थॉमस कप, और वुमेन वाली जो होती है उसमें मिलता है ओवेर कप। ठीक ठीक है, तो ये दोनों जो है वो बैडमिंटन की हैं। अब आपको बताना है कि दोनों को किसने जीता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये चीन ने जो है वो थॉमस और उबेर कप 2024 दोनों के फाइनल जीते हुए हैं। इसमें चीन की जो पुरुष टीम है उसने भी इंडोनेशिया को हराकर कप जीता है, और चीन की जो महिला टीम है उसने भी इंडोनेशिया को हराकर ही अपना ये खिताब जीता हुआ है। ठीक है, बाकी इनके आयोजन की बात करें तो इनका आयोजन 27 अप्रैल से 5 मई 2024 तक चीन में आयोजन किया गया था। ठीक है, और ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जिसको BWF बोलते हैं, इसके सदस्य जो है सदस्य देश हैं, उनके पुरुष और महिला राष्ट्रीय टीमों के लिए क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त नियुक्त किया है? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कृति सेनन और करीना कपूर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर को जो है वो अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। हालांकि करीना कपूर जो है वर्ष 2014 से ही यूनिसेफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं, और इन्होंने लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता या जेंडर इक्वलिटी, बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन, टीकाकरण या वैक्सीनेशन और स्तनपान जैसे मुद्दों पर पहले से ये लगातार काम करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 अरब डॉलर का प्रेषण या रेमिटेंस प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? भारत, मैक्सिको, चीन और फिलीपींस। तो सही जवाब इसका जो है आपका ऑप्शन ए, भारत जो है वो 100 अरब डॉलर जो है वो रेमिटेंस के थ्रू प्राप्त करने वाला क्या कर गया है? विश्व का पहला देश बन गया है। और ये जो डेटा है ये संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी जो है उसके अनुसार ये डेटा है, जिसने बताया है कि वर्ष 2022 में भारत को प्रेषण के थ्रू 111 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं, जबकि जो मैक्सिको है वो दूसरे स्थान पर है। चीन, फिलीपींस और फ्रांस ये सब मिलकर जो है संयुक्त रूप से शीर्ष 5 देश हैं प्रेषण प्राप्त करने के लिए। ठीक है, बाकी विश्व स्तर पर भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या क्या है? सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, किस राज्य की राज्यपाल अनसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? मेघालय, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और लद्दाख। उसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये मणिपुर की राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। उन्होंने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है, और जो मणिपुर में जातीय हिंसा हुई थी उस जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य के जो राहत शिविर हैं उन राहत शिविरों में रहने वाले छात्रों को अध्ययन अध्यापन से जोड़ने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स जो है वो पहल शुरू की गई है, और इसमें स्कूल बस में लाइब्रेरी, स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर और खेल का सामान होगा, और एक शिक्षक के साथ जो है ये बसेस क्या होंगी? राहत शिविरों तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की नई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में किस स्थान पर आ गया है? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार जो है वो भारत वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर आ गया है, और इसमें बताया गया है कि भारत की जो 5.8% बिजली है वर्ष 2023 के लिए उसका उत्पादन सौर ऊर्जा से किया गया है।
ठीक है। और जो भारत में वृद्धि है वो 18 टेरावाट घंटा की वृद्धि जहां भारत ने ऐड की है, ठीक है। जबकि जो चीन है वो इस वृद्धि में शीर्ष स्थान पर है, दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा स्थान जो है वो ब्राजील का और चौथे स्थान पर भारत है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 2015 और 2023 के बीच जो दुनिया की सौर ऊर्जा है वो 6 गुना से अधिक बढ़ गई है। दुनिया जो है वो लगातार सौर ऊर्जा की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है और इसमें काफी हद तक जो है वो सफलता भी देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे अमीर शहरों की नवीनतम रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? टोक्यो, सिंगापुर, न्यूयॉर्क और लंदन। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये न्यूयॉर्क शहर जो है ये दुनिया के सबसे अमीर शहरों की रैंकिंग में क्या है, प्रथम स्थान पर है। जबकि इसमें भारत की तरफ से जो शीर्ष है वो मुंबई है जिसने विश्व में 24वां स्थान, जबकि दूसरे स्थान पर दिल्ली है, इसने विश्व में 37वां स्थान जो है वो हासिल किया हुआ है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये हैनले एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड हेल्थ द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें जो शीर्ष 50 है उसमें भारत के मुंबई और नई दिल्ली शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? जो भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जिनको सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं, वहां पर पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा राज्य में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो त्रिपुरा के नरसिंहगढ़ में बनाया जा रहा है, ठीक है। पश्चिमी त्रिपुरा जिला है, इसमें नरसिंहगढ़ स्थान पर बनाया जा रहा है और ये स्टेडियम जो है वो फरवरी 2025 तक चालू हो सकता है और इसकी क्षमता करीब 25,000 से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेंडन सोम को किस किताब के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? नाइट वॉच, एडेगियो, ट्रिपास और किंग अ लाइफ। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये ट्रिपास पुस्तक के लिए ब्रेंडन सोम को वर्ष 2024 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार इनको 6 मई 2024 को प्रदान किया गया। बाकी जो पुलित्जर पुरस्कार हैं ये समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य, संगीत रचना के क्षेत्र में क्या किया जाता है, विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वर्ष 1917 में जोसेफ पुलित्जर के नाम पर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा अपने विदेश मंत्रालय के लिए एक एआई जनरेटेड प्रवक्ता पेश किया गया है? ठीक है, यूक्रेन, रूस, अमेरिका और चीन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये यूक्रेन देश द्वारा जो है अपने विदेश मंत्रालय के लिए एक एआई जनरेटेड प्रवक्ता पेश किया गया है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो है विक्टोरिया शी। इस प्रवक्ता को इन्होंने प्रस्तुत किया है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जो रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके अलावा जो इनके जो विदेश मंत्रालय से संबंधित मुद्दे हैं उन पर जो है ये क्या करेगा, विक्टोरिया शी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में नए कोविड-19 वेरिएंट का पता चला है, उसका नाम बताना है। ओमिक्रॉन, डेल्टा, अल्फा और फ्लर्ट, FLIRT। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये फ्लर्ट नाम से जो है एक नए कोविड वेरिएंट का संयुक्त राज्य अमेरिका में पता लगा है। ये मई 2024 में इसका जो है वो पता लगा हुआ था और ये ओमिक्रॉन का जो JN.1 वंश है उस वंश का जो है ये समूह है और इसके जो मुख्य लक्षण थे वो नॉर्मली जो है जो कोविड के लक्षण है वैसे ही हैं, जैसे खराश, खांसी, थकावट, नाक बंद होना, नाक बहना, इस तरह के जो है इनके जो लक्षण थे वही लक्षण इसके भी है। हालांकि इससे जो है अमेरिका में काफी मामले देखने को मिले और वहां पे अस्पतालों में जो है वो दोबारा से मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई माइक्रो कंट्रोलर चिप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? DRDO, इसरो, माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज, टाटा डिफेंस एंड रिसर्च कंपनी। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज है, इसके द्वारा भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई माइक्रो कंट्रोलर चिप जो है वो लॉन्च की गई। ये जो लॉन्च किया है माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज ने, ये IIT मद्रास में जो है इंक्यूबेट हुआ है स्टार्टअप, ठीक है, जिसने इस चिप को लॉन्च किया है और इस चिप का नाम जो है इन्होंने सिक्योर IoT दिया हुआ है और ये जो इसकी कीमत है
ये इसकी सेगमेंट की जो अन्य चिप्स हैं उनकी तुलना में 30% तक कम है। मतलब जो भारत में चिप्स बनेंगी वो सस्ती होंगी, और सस्ती होंगी तो नॉर्मल सी बात है उनकी जो डिमांड है विश्व स्तर पर काफी अधिक होगी। बाकी ये जो सिस्टम ऑन चिप्स हैं इनको डिवाइस के मस्तिष्क का बोला जाता है, ये डिवाइस के मस्तिष्क की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो करंट अफेयर्स का यूपी पीसीएस आरओ के लिए करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट्स हैं उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कंप्लीट हो गया है। और इस तरह से जो है आपके करंट के 500 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ये आप लोग जो है क्वेश्चन आपको परीक्षा में बहुत सहायता देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए कंटेंट की आप लोग टाइम भी जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।